और तुम वहां जाके भीख मांगो। अरे 3 लोक का नाथ है। अरे प्रधानमंत्री के साथ हो 10 उंगली घी में चकाचक है, वहां भी तू छोटी मोटी चीजें मांगता है। ये ऐसा द्वार है जहां सब कुछ प्राप्त होता है बिना मांगे। आप कहां से बोल रहे हो? ये पंक्ति बुद्धदास जी की सामान्य है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। जांचे सुर तरु देय सुत चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। कलप वृक्षों से तो मांगो तब मिलता है, हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। चिंतामणि रत्न के सामने मन में सोचो तब मिलता है, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देना। आपको तो विश्वास नहीं है क्योंकि हमारी तो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। भिखमंगे मत बनो, हम भगवान की भक्ति करते हैं। वंदे तदगुण लब्धे, हमें यह संसार की भूति, हमें नहीं संतान चाहिए, हमें ना फ्लैट चाहिए न तुजड़ी भरवाना, हमें तो वो चीज चाहिए कि आपने राजपाट वैभव छोड़ करके और जंगल में वास किया है। कोई बड़ा आकर्षण, बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हें मिली है, संपत्ति मिली है, तभी घर बार वह सब छोड़ा है तुम। वंदे तदगुण लब्धे, हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण शांति चाहिए, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। तो बंधुओं, ये नरजीवन हमें मिला है। इस नरजीवन का उपयोग परमात्मा की भक्ति, पूजन और जैन दर्शन में जितनी चीजें हैं, पूरी वैज्ञानिक इन सब बातों को आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो मुझे युवा पीढ़ी से अपेक्षा है वह मंदिर के महत्व को समझे। मुझे युवा पीढ़ी से अपेक्षा है विष्णु बच्चों से और माता पिता से बच्चों को मंदिर से जोड़िए, ये डिप्रेशन से बच सके, बच्चे विल पावर बढ़ा सकें, मेमोरी बढ़ सके। तो आज बढ़ती हुई विलासिता, बढ़ता हुआ यह भौतिकता का प्रभाव साथ कोई देगा तो धर्म ही जीवन में साथ देगा। तो भगवान की पूजन, अभिषेक और जो आहार आदि में शामिल होते, निश्चित कितने टेंशन मुक्त, कितना हल्कापन महसूस करते हैं जो धार्मिक वातावरण में, धार्मिक आयोजन रहते हैं और जो इन सब से विमुख रहते हैं, दिन भर हाय हलो में लगे रहते हैं, वे टेंशन, तनाव, बीमारी शिकार होते हैं। तो निश्चित परमात्मा की भक्ति को समझें और जिनेन प्रभु की भक्ति की। भक्ति में शक्ति बड़ी निज गुण दे प्रगटाय, लौकिक सुख की बात क्या शिव सुख दे दर्शाय। सुप्रीम कोर्ट कलकाल के सर्वज्ञ आचार्य भीमसेन स्वामी धबलाकार कहते हैं, जो कर्म निदत्ति निकाचित, कर्म नियम से फल दे के नष्ट होते हैं, जिन प्रभु की भक्ति से वे भी कर्म बिना फल दिए नष्ट होते हैं। एक आवाज आती है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये हमारी भारतीय सुनिए, है, भक्तों से भगवान बनेंगे। जो भक्त नहीं बन सकता कभी भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए हमें पहले भक्त बनना चाहिए। बहुत तरह की जिज्ञासा हैं, समय आपका होता जा रहा है। अपने बीच में डॉक्टर अनुपम जी, जो देश और विदेश में जिन्होंने बहुत काम किया है, वर्ल्ड की, इंडिया की अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सुसंवर्धन संस्थान के जो पुरस्कार, उसके आप संयोजक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस, और अभी पिछले प्रसंग में मैंने एक बैठक साइंटिस्ट की बैठी। मैंने कहा भाई विदेशों से लोग आते हैं, अब फिजिक्स को अहिंसा से कैसे जोड़ें। जितने साइंस के विषय हैं तो करीब 15-17 विषयों पर 100 पृष्ठ से लेकर 200 पृष्ठ की हर सब्जेक्ट पे एक ऐसी पुस्तक जो भगवान महावीर की अहिंसा, जैन धर्म और फिजिक्स
केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी जो विभिन्न विषय हैं, काफ़ी वॉल्यूम तैयार। आज एक बैठक भी है, तो डॉक्टर अनुपम जी अपने बीच में हैं, वे कुशल वक्ता भी हैं और इंदौर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी चलाते हैं और विदेशों से जो लोग आते हैं उन्हें भी वे जैन धर्म की क्लास के माध्यम से और उनको और विदेशों में भी आपकी स्पीच होती हैं। तो निश्चित मुझे आप सबसे अपेक्षा है जिनेंद्र प्रभु को समझें और डॉक्टर अनुपम जी का भी अपन वक्तव्य सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। 24 घंटे का जो नियम है, आज का नियम है एक दिन का नियम, और वह नियम है एक दिन ब्रेड और डबल रोटी नहीं खाएंगे। ये 24 घंटे का, आज बच्चे ज़्यादा हैं, एक दिन का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म की। जैन आचार्यों के माध्यम से जिनवाणी में प्रतिपादित विषय हम सब की मोह नींद को नरक गति का वर्णन वंश पुराण में हुआ है। एक कारिका के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कुंतक कृक चशूलाद्यैर नाना शस्त्रैस्तनोद्भवैः खंडम खंडम विदीयन्ते पीड़यन्ति परस्परम। आपने तीसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी के माध्यम से अधोलोक का वर्णन पढ़ा होगा। निगोद है, 7 नरक हैं और एक बार निगोद से निकलने के बाद कितनी योनियों में, गतियों में भ्रमण करता है यह प्राणी। 4 गतियों में नरक गति भी एक है। आचार्य उमा स्वामी ने वहां की व्यवस्था बताते हुए नरकों में क्या व्यापार है, तो उन्होंने कहा नारका नित्या सुबत लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। जो नारकी जीव हैं उनका काम अशुभ लेस्या, अशुभ विक्रिया, नारका नित्या परस्पर, वह नारकी जीव निरंतर कष्ट और दुखों को भोगते रहते, खोटे भाव, खोटी विक्रिया, बंधुओं नरकों के कष्टों को हम छोटे से ग्रंथ 6 ढाला में पढ़ते हैं और वहां के जो दुखों का वर्णन है बड़ा विचित्र है। छह ढाला में आपने पढ़ा है, तहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राज श्रोणित बाहिनी क्रम कुल कलित देहदाहिनी। नरकों में बहुत कष्ट है। विक्रिया शक्ति के द्वारा
अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले भाले हैं, करोत हैं, शूल आदि नाना प्रकार के शस्त्र, और नारकी एक दूसरे के खंड खंड कर देता है। जिज्ञासा भव्य आत्मा की बनती है। वह जिज्ञासा यह बनती है कि नरकों में ये भाले, ये करोत, कड़ाए, तपती हुई पुतलियां और भी बहुत तरह का वर्णन है। तो ये सब चीजें वहां पहुंचाता कौन है? तो हरवंश पुराण के साथ साथ पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय के 54 पृष्ठ पर भी वर्णन किया है। पंडित सदा सुखदास जी का रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका है, उसमें भी उन्होंने इन सब प्रसंगों की चर्चा की है। भगवती आराधना, सिद्धांत सार दीपक, त्रिलोक परिणति और भी बहुत ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है कि यह नारकियों की विक्रिया हुआ करती। जब आचार्यों से पूछते हैं देवगति और नरक गति की विक्रिया में क्या अंतर है, स्वाध्याय प्रेमी तो सब जानते हैं। देवों की तो शरीर की पृथक विक्रिया हो सकती है और नार की अपृथक विक्रिया वाले अपने शरीर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये शस्त्र आदि जो भी है, अच्छा भी सोचें और तो भी खोटे भाव बनते हैं, और ये नारकियों के तो बनते ही हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा सोचूं, हर व्यक्ति चाहता है मेरे अच्छे विचार बने, लेकिन जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है तो अच्छा सोचता है तो बुरे विचार होते। क्या करें हम ऐसी स्थिति में? जो भी खोटे विचार भावनाएं बनी, आपकी पंच पापों की भावना बनी, उस संस्कार का यह प्रभाव है, पूर्व संस्कार का प्रभाव है, अशुभ कर्म का उदय है। उस पाप की निंदा करो, गर्रा करो, पश्चाताप करो। ज्यादा है तो गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेके उस पाप का प्रक्षालन करो। और जो कोई गलत भावना, दुर्भावना आपकी बनी है, बार बार निंदा गर्रा करने से वह संस्कार ढीला होगा, कमजोर होगा, और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते। बंधु, नरकों में बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं और वे सारे नरकों की चर्चा केवल आपको डराने के लिए नहीं है। यह स्वर्ग कोई आपके लिए प्रलोभन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी से पूछे तो वह कहता है न स्वर्ग है नरक है, कुछ भी नहीं है, ये तो केवल भयभीत कराने के लिए हमें लोग दिखाते हैं। चलो उन धम्मा वंशा मेघा अंजना रष्टा मगवा मागवी सात रौडिक नाम, यह रत्न प्रभा, सरका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा आदि नरकों पर सौधर्म, ऐसान, सानत कुमार, माहिंद्र आदि स्वर्गों पे आपको विश्वास नहीं है। मैं तो आपके घरों में ही नरक और आपके घरों में ही स्वर्ग। देखिए, जहां परस्पर में मन मिटाव चल रहा है, जहां अनंतानुबंधी चौकड़ी काम कर रही है, जहां तीव्र आवेश है, वही तो नरक है।
और जहां अगर आप उन पे विश्वास न करें, आगम की चीजें विश्वास करना चाहिए, और जहां शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है, सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी, अध्यात्म की महिमा समझी है। मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा, ये सब संसार तो नश्वर क्षणभंगुर है, ये संसार के संयोग और वियोग तो निरंतर चलते रहते हैं। बंधु, ऐसे संसार को जो समझ लेता है, भूधरदास जी की पंक्तियां आपने खूब पढ़ी हैं, आपको याद है, कबहू न सुख संसार में, संसार में कहीं भी सुख नहीं। और मैं कहता हूं संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? संतोष वृत्ति अपनाइए, पंच परमेष्टि का सहारा लीजिए, सम्यक दर्शन रूपी नौका पर सवार हुई है तो आंशिक आपको शांति मिल सकती है। ये धर्म अशांत जीवन को शांत बनाता है और अधर्म शांत जीवन को अशांत बनाता है। तो भैया, नरकों की भूमि को स्पर्श करने से एक साथ हजारों बिच्छू यहां काटें तो भी इतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द वहां की भूमि को स्पर्श करने से। खून पीप की नदियां, लेकिन सारा खेल वहां नारकियों का है। नारकी जैसी विक्रिया करें तो भैया स्वर्ग भी है, नरक भी है, और पारमार्थिक स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं हो तो आपका जीवन शांति से व्यतीत हो रहा है, धार्मिक क्रियाकलाप के साथ व्यतीत हो रहा है, विवेक के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है, तो यह स्वर्ग का जीवन है। और दिन रात आर्त रौद्र परिणाम, संक्लेश परिणाम, दिन रात तनावों की दुनिया में जी रहे हैं, यही तो नारकी जीवन है। अब आप देव बनना चाहते हैं, नारकी बनना चाहते हैं, नारकियों की तरह, तो भैया नारकी जीव नियम से पंचेंद्रिय हैं।